अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रूबिक क्यूब को सॉल्व किस तरह किया जाता है। रूबिक क्यूब को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करवा दूं कि रूबिक साइड की ये साइड राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये टॉप साइड है, ये बॉटम साइड है और ये फ्रंट साइड है। जब राइट साइड को इस तरह रोटेट किया जाएगा तो ये क्लॉकवाइज है, और जब इसे इस तरह रोटेट किया जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। जब इसे इस तरह रोटेट किया जाएगा लेफ़्ट साइड को तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जब इसे इस तरह रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज है। टॉप साइड को जब इस तरह रोटेट किया जाएगा तो ये क्लॉकवाइज है, और जब इसे इस तरह रोटेट किया जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। बॉटम साइड को जब इस तरह रोटेट किया जाएगा तो ये क्लॉकवाइज है, और जब इसे इस तरह रोटेट किया जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। फ्रंट साइड को जब इस तरह रोटेट किया जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जब इसे इस तरह रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज है। रूबिक क्यूब को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। तो इसे ग्रेजुअली सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट लेयर सॉल्व की जाती है, उसके बाद सेकेंड एंड उसके बाद थर्ड। और जो इसका स्टार्ट है वो नॉर्मली वाइट कलर से लिया जाता है, किसी भी कलर से ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे वाइट कलर से ही लेते हैं। तो मैं भी वाइट कलर से इसका स्टार्ट लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर बनाने के लिए सबसे पहले वाइट का प्लस यहाँ पे बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे भी वाइट होता है कि ये प्लस का साइन बन जाए। तो प्लस का साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन और वाइट है, और वाइट को यहाँ होना चाहिए और ग्रीन को यहाँ होना चाहिए, तो ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें अरेंज करूँगा। अरेंज करने का फॉर्मूला ये है कि फ्रंट को आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है, अप को क्लॉकवाइज करना है, लेफ़्ट को एंटी क्लॉकवाइज करना है, और अप को एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये आप देखेंगे, ये अब अपनी इसने पोजीशन चेंज कर ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट रेड से स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद रेड है तो रेड को ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, अब ये सेम जिस तरह ग्रीन था, रेड में भी सेम वही है कि रेड अपोजिट साइड पे फेस कर, सिमिलरली वाइट उसके अपोजिट साइड पे फेस करे। तो हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी था कि वाइट इस तरफ आ जाए और रेड इस तरफ आ जाए। सेम इसका फार्मूला है, फ्रंट को इन्वर्स करना है यानी एंटी क्लॉकवाइज करना है, और अप को क्लॉकवाइज करना है, लेफ़्ट को एंटी क्लॉकवाइज करना है, और अप को एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये आप देखेंगे इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये सीक्वेंस में आ गए। 2 हमारे हो गए, ग्रीन भी हो गया, रेड भी हो गया। अब हम यहाँ थर्ड पे आएंगे। थर्ड है ब्लू। अब ये देखें, ये ब्लू है और वाइट है, तो हम ब्लू को लेके आएंगे और इसे चेंज करके ऊपर ले जाएंगे। सेम इसमें भी वही आ रहा है कि ये अपोजिट साइड पे है, तो हमने इसके चेंज करना, और चेंज करने के लिए हमने सेम फार्मूला लगाना है। फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, और अप एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें, ये इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। अब हमने जाना है ऑरेंज पे। ऑरेंज को भी हमने सेम इसी तरह अरेंज करना है। ये देखिए ऑरेंज है और हमने इसे इस तरह अरेंज करना है। ठीक है, सेम इसमें भी हमने वही फार्मूला लगाना है क्योंकि ये भी अपोजिट साइड पे आ रहा है। तो फार्मूला वही है, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, और अप एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें, ये अपनी जगह पे आ गया और यहाँ पे प्लस का साइन बन गया। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हमने क्या करना है कि जो इसके एजेस हैं, एजेस को कंप्लीट करना है ताकि यहाँ पे टी बन जाए, यानी कि यहाँ पे ग्रीन कलर दोनों पे हो, यहाँ पे ऑरेंज कलर दोनों पे हो, यहाँ पे ब्लू कलर हो, और यहाँ पे रेड कलर हो, यानी कि ये टी बन जाए, और यहाँ पे वाइट कलर ही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले हम किसी भी एक से शुरू कर लेते हैं। जैसे ये अब है 3 कलर हैं इसके, ब्लू, ऑरेंज एंड वाइट, और इसे यहाँ पे ऊपर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी
ऑरेंज, ब्लू और वाइट लगेगा। तो इसका फार्मूला ये है कि आपने ये जैसे आपके राइट साइड पे है तो आपने इस क्या करना है कि इसे बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज, राइट को एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम को क्लॉकवाइज, राइट को क्लॉकवाइज। अब ये ऊपर तो चला गया है लेकिन ये अरेंज नहीं हुआ है, तो हमने इसे उस वक्त तक ये फार्मूला लगाना है जब तक ये अरेंज ना हो जाए। अगेन रिपीट करेंगे, बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज। अभी ये नीचे आ गया। अब मैं जब तीसरी दफ़ा ये फार्मूला लगाऊंगा तो ये अरेंज हो जाएगा। बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। अब ये देखें ये अरेंज हो गया, ये अपनी जगह पे आ गया, ये मैच हो गए कलर। सेम हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। यहाँ पे अब हमें कलर चाहिए ब्लू, रेड एंड वाइट। तो ये हमारा डिज़ायर क्यूब नहीं है, तो हम वो क्यूब लेके आएंगे जिसमें ब्लू, रेड एंड वाइट हो। तो वो कहाँ हो सकता है, कहाँ होगा, वो है ये रहा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से ऐसे करके इसे निकालेंगे और इसे वापस लेके आएंगे ताकि हमारी ये अरेंजमेंट ख़राब ना हो। ठीक है, अब हम इसे उसके नीचे लेके आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे वाइट है और ये सेम ये इसके बिल्कुल नीचे है। और सेम फार्मूला लगाएंगे जिस तरह हमने पिछले में लगाया था इसे ऊपर लेके जाने के लिए। बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज। तो ये भी अरेंज हो गया है। अब हमने थर्ड पे जाना है। थर्ड पे अब देखेंगे कि जैसे ये ग्रीन, रेड एंड वाइट है और इसे सेम इसी तरह ऊपर होना चाहिए। तो इसका जब वाइट आपकी तरफ फेस कर रहा हो तो इसे आपने लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे रखना है। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे है तो इसका फार्मूला ये है कि आपने इसे बॉटम को क्लॉकवाइज करना है, लेफ़्ट को क्लॉकवाइज करना है, बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज करना है और लेफ़्ट को एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये देखें ये अपनी जगह पे आ गया। हमारे 3 हो गए, अब लास्ट रह गया है। तो हम अब इसे इसके नीचे लेके आ जाएंगे जो जहाँ पे हमने इसे लगाना है। अगर ये आपकी तरफ फेस कर रहा हो और राइट साइड पे हो, पहले हमारी तरफ फेस कर रहा था लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे था, अब हमें फेस कर रहा है लेकिन ये राइट साइड पे। तो इसका फार्मूला ये है कि आपने इसे बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज करना है, राइट को एंटी क्लॉकवाइज करना है, बॉटम को क्लॉकवाइज करना है और राइट को क्लॉकवाइज करना है। तो हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट होगी और साथ ही साथ हमारा टी भी मुकम्मल हो गया, टी भी हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे और सेकंड लेयर में हमने इन बॉक्सेस को अरेंज करना है। ये जो साइड पे बॉक्सेस हैं, तो साइड पे बॉक्सेस जो हैं उन्हें अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं किसी भी एक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये ऑरेंज है और ये ब्लू है और यहाँ पे रेड एंड ग्रीन है, तो इसे इस जगह पे होना चाहिए, इसे इस जगह पे होना चाहिए। तो इसे जहाँ लाने के लिए क्या है कि ये आपके सामने जब है तो आपने इसे बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ये करेंगे तो इसकी ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी, बट कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सेम इसे इस तरफ वाइट को अपनी तरफ आप फेस करेंगे और इसे बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, राइट को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, बॉटम को क्लॉकवाइज करेंगे और राइट को क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी और ये भी साथ ही साथ आपका अरेंज हो गया। तो हमारा एक ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड में अब मैं यहाँ से ये करता हूँ, जैसे ये रेड है और ये ग्रीन है और इसे इस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे अभी ऑरेंज और ग्रीन फेस करे। तो सेम हम इससे करेंगे कि बॉटम क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज,
बॉटम एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज। सेम इसकी जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हुई है, और सेम ऐसे दोबारा अरेंज करने के लिए सेम फार्मूला करेंगे कि आपने वाइट को अपनी तरफ रखना है और बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज करना है, राइट को एंटी क्लॉकवाइज करना है, बॉटम को क्लॉकवाइज करना है और राइट को क्लॉकवाइज करना है। तो ये आपका अरेंज हो गया है। अब तीसरा करेंगे। अच्छा, जब भी ये करना है तो आपने ये देखना है कि जो आप अरेंज कर रहे हो उसमें येलो कलर ना हो, ठीक है, येलो कलर ना हो। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये बिल्कुल इसे मैच में करूँगा, और ये ब्लू और रेड है जिसे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो सेम फार्मूला करेंगे, बॉटम क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा, इसकी तरतीब चेंज होगी, लेकिन आपने फिर वही फार्मूला करना है कि बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। तो अब हमारा लास्ट सिर्फ ये रहेगी जिसकी हमने चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए अब ये ऑरेंज और ग्रीन है जिसे यहाँ पे होना चाहिए। तो इसे जब हम राइट साइड पे लेके आ रहे थे तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, लेकिन जब हमने इसे जब लेफ़्ट साइड पे लेके आ रहे थे तो हम इसे राइट साइड पे घुमा रहे थे। अब हमने राइट साइड पे इसको लेके आना है तो हम इसे लेफ़्ट साइड पे रोटेट करेंगे। बॉटम, इसका फार्मूला ये है कि बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज और राइट क्लॉकवाइज। अब करेंगे, सीक्वेंस इसका चेंज हुआ, आपने वाइट को अपनी तरफ रखना है, और जब वाइट आपके लेफ़्ट साइड पे होगा तो अब आपने इसे राइट साइड पे रोटेट करना है। जब वाइट आपके राइट साइड पे हो तो फिर आपने इसे लेफ़्ट साइड पे रोटेट करना है, यानी कि ये अपोजिट रोटेट होता है। तो इसका फार्मूला बॉटम क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारे 2 लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम थर्ड लेयर अरेंज करेंगे। थर्ड लेयर अरेंज करने के लिए यहाँ पे प्लस का निशान बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे अभी येलो से माइनस का निशान बन रहा है, यहाँ हमने प्लस का निशान येलो से बनाना है। तो इसे अरेंज करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो ये है कि ये बॉटम आपको फेस करें क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, फ्रंट क्लॉकवाइज, उसके बाद राइट एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट थोड़ा सख्त करिए, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज एंड बॉटम एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन कंप्लीट हो गया है। अब ये प्लस का साइन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये हमने इसके साथ मैच करवाने हैं, यानी कि जो हमारा टी हाफ था वो हमने टी कंप्लीट कर देना है, यहाँ पे कंप्लीट टी कर देना है, यहाँ कंप्लीट टी करना है। तो इसे कहीं ना कहीं 1 या 2 तो मैच कर रहे होंगे, तो हम 1 या 2 पहले मैच कर देते हैं। जैसे ये मैंने किया तो ऑरेंज मैच हुआ है, और यहाँ पे मैच नहीं है, यहाँ पे मैच नहीं है, यहाँ पे मैच नहीं है। मैं दोबारा उसे यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो ये अब 2 मैच कर रहे हैं। जैसे ब्लू भी मैच कर रहा है और रेड भी मैच कर रहा है। ये जब 2 मैच कर रहे हो या 1 मैच करो तो इसे आप जो मैच करो उसे आपने अपने लेफ़्ट साइड पे रखना है। जैसे यहाँ पे आप 2 मैच करें तो एक आपकी जो ब्लू है ये आपकी अपोजिट साइड पे है, और जो रेड है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे है। और अगर सिर्फ एक ही मैच कर रहा हो तो उसे आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे रखना है, और इसका फार्मूला आपने ये लगाना है। जो मैच करो वो आपकी लेफ़्ट साइड पे, और ये आपने फार्मूला लगाना है। राइट क्लॉकवाइज अप 2 टाइम क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज अप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, जब यह होगा तो आपने इसे एक दफ़ा ऊपर से राइट पे रोटेट कर देना है। तो अब देखें ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है। तो हमारा ये टी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमने ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें अरेंज करना है। ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें हमने अरेंज करना है। ये अपनी पोजीशन पे हो, चाहे अरेंज हो या ना हो, लेकिन ये इन्हें अपनी सबसे पहले इन्हें अपनी जगह पे लेके आना है। जैसे ये है, यहाँ पे रेड, ब्लू और येलो कलर होना चाहिए। तो ये अपनी जगह पे अरेंज नहीं है, बट ये है अपनी जगह पे, लेकिन ये अपनी जगह पे नहीं है। यहाँ पे हमें ग्रीन के बजाय ब्लू चाहिए, यहाँ पे हमें रेड के बजाय ऑरेंज चाहिए और यहाँ पे हमें ब्लू के बजाय ग्रीन चाहिए। तो इसमें से जो भी हमारा एक सही होगा, जैसे अब यहाँ इस केस में हमारा ये एक सही है, तो इसे हम अपनी राइट साइड पे रखेंगे। ठीक है, हमने इसे अपनी राइट साइड पे रखना है और इसमें हमने फार्मूला ये लगाना है, लेफ़्ट इनवर्स अप राइट, राइट क्लॉकवाइज अप, एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट, क्लॉकवाइज अप, क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज और अप, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या, तो हमारा ये देखें, ये तो और पहले से ही अरेंज था, अब ये भी अरेंज हो गया है, ये भी अरेंज हो गया है और ये भी अरेंज हो गया है। इन केस अगर फर्स्ट कुलिये में ये फर्स्ट फार्मूले में ये सॉल्व ना हो तो आपने सेकंड यही रोटेट करना है, सेकंड में ना हो तो थर्ड आपने करना है। उम्मीद है कि दूसरी दफ़ा नहीं तो तीसरी दफ़ा तो ये सब अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब ये अपनी जगह पे आ गए हैं लेकिन ये अरेंज नहीं है। ठीक है, ये अपनी जगह पे कंसर्निंग जगह पे हैं बट ये अरेंज नहीं है, तो हमने इनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो इसमें यह है कि जो साइड मुकम्मल तौर पे बन गई है उसे आप अपनी लेफ़्ट साइड पे रखें। जैसे ये मुकम्मल साइड बन गई तो इसे आपने अपने लेफ़्ट साइड पे रखना है और ये फार्मूला लगाना है। और ये फार्मूला आपने उस वक्त तक लगाना है जब तक ये मुकम्मल अरेंज नहीं हो जाता। इसका फार्मूला ये है, राइट क्लॉकवाइज अप 2 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज अप, एंटी क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज अप, एंटी क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट, एंटी क्लॉकवाइज अप 2 टाइम क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज अप, क्लॉकवाइज लेफ़्ट, एंटी क्लॉकवाइज अप, क्लॉकवाइज और लेफ़्ट क्लॉकवाइज। अब देखें, अब ये दो अरेंज हो गए हैं बट ये दो रहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखें, ब्लू कलर ये बाहर की साइड पे, जब ब्लू कलर इस जगह पे आ जाएगा, ये सॉरी येलो कलर जब इस तरफ आ जाएगा, येलो कलर इस तरफ आ जाएगा, तो फिर ये अरेंज हो जाएंगे। यानी कि अब मुझे यही फार्मूला 2 दफ़ा और लगाना है। अगर ये येलो कलर यहाँ पे होता और ये येलो कलर यहाँ पे होता तो मैं सिर्फ एक दफ़ा फार्मूला लगाता तो ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्योंकि ये इस तरफ है तो अब मुझे ये फार्मूला 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा, जो मैं इससे पहले भी मैंने लगाया है। सेम रिपीट में करूँगा, राइट क्लॉकवाइज अप 2 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज अप, एंटी क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज अप, एंटी क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज अप 2 टाइम क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज अप, क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज अप, क्लॉकवाइज लेफ़्ट क्लॉकवाइज। अब देखें, जो मैंने आपको कहा था कि ब्लू साइड सॉरी येलो साइड को बाहर होना चाहिए, तो ये येलो साइड बाहर आ गई। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, यही फार्मूला थर्ड टाइम तो ये अब अरेंज हो जाएगा। सेम स्टार्ट करते हैं, राइट क्लॉकवाइज अप 2 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज अप, एंटी क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज अप, एंटी क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज
लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप 2 टाइम क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये देखें, ये अब अरेंज हो गया है और ये मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करना है इफ़ यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।